वैसे शादी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं शशिकांत जी, आपके अपने घर की शादी है तो अरेंजमेंट की तो कोई चिंता ही नहीं है और सब तैयारियां हो ही जाएंगी। आप तो हमारे कारोबार को देखकर सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, हमारे बारे में भी तो सोचिए। आपके घर में तो बेटे की शादी है, हमारे घर में तो बेटी की शादी है, और बेटी की शादी के लिए कितनी तैयारियां करनी होती हैं। 1 महीना तो खरीदारी में ही लगता है, ये सामान खरीदना है, वो सामान खरीदना है, और फिर शादी के लिए कार्ड छपवाकर रिश्तेदारों में भी तो बांटने हैं। और इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे करेंगे? माफ कीजिएगा, हम ये शादी 4 दिन में नहीं करेंगे। हम ये शादी 4 दिन में ही करेंगे। रिश्ता जोड़ रहे हैं, एक दूसरे की मजबूरियों को समझना पड़ेगा, एक दूसरे के मददगार भी होना पड़ेगा। शादी ब्याह का मामला तो ऊपर वाले के आदेश से ही तय होता है। अगर भगवान 4 दिन में हमारे यहाँ शादी का मंडप सजवाना चाहते हैं तो क्यों नहीं? इसमें दिक्कत ही क्या है? हम 4 दिन में ये शादी करेंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम 4 दिन में ही शादी करवा देंगे। शशिकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? शुभ कार्य में किसी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए। क्या सोच रही हो बहू? अब तो फैसला हो गया है ना? शगुन का सारा सामान यहाँ ले आओ, सबको देना है। अरे खाइए तो सही। हाँ हाँ लीजिए ना। प्रार्थना के लिए जी। सुधीर जी, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आकाश भैया, प्रार्थना जी, मेरा मतलब है भाभी के बारे में हमने सुधीर भैया से काफी कुछ सुन लिया है। आप उन्हें हमारा नमस्ते कहना और ये भी कहना कि हम उनका यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी जरूर। मुझे तो लगता है कि आपकी और प्रार्थना की खूब जमेगी। है ना? हमें भी ऐसे ही लगता है। शशिकांत जी, अब मंगनी के लिए वक्त तो मिलेगा नहीं, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि सीधा हल्दी और मेहंदी की रस्म कराई जाए और फिर शादी। जो पंचों की राय। हेलो, हाँ पूनम जी। क्या? ऐसा क्यों? अच्छा, तो फाइनली? हाँ हाँ, प्रार्थना हमारे पास ही है। ठीक है, हम प्रार्थना को बता देंगे। क्या हुआ पूनम? वही जो आपके दिल में चल रहा था। क्या? रिश्ता। रिश्ता तय हो गया है। आप भी ना पूनम। तो क्या, इतनी बड़ी खुशखबरी हम ऐसे ही बता देते? थोड़ा तड़पाना तो बनता है ना। ये मौका दोबारा थोड़ी ना मिलेगा हमें।
और पता है, शादी 4 दिन में है। अब तो मुस्कुरा दीजिए। प्रार्थना, आप खुश तो है ना? हाँ, हम भी। लेकिन क्या 4 दिन में शादी? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? सुधीर जी अपने किसी काम के सिलसिले में लखनऊ से बाहर जा रहे हैं पूरे 1 साल के लिए, तो वो आपसे शादी करके आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वैसे आइडिया काफी अच्छा है सुधीर जी का, है ना? प्रार्थना, हमने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पूनम, कुछ दहेज वहेज की बात तो। अरे, आपको लेके जा रहे हैं तो दहेज कैसा? अच्छा, आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, फिर हम नीचे जाके खाना खा लेते हैं। क्या? एक सेकंड, 4 दिन में शादी? जब पूनम आकाश से फोन पर बात करने के बाद सारी बात प्रार्थना को बता रही थी। अरे लेकिन ये 4 दिन में शादी करने की क्या जल्दी पड़ी इन लोगों को? 4 दिन के बाद सुधीर दूसरे शहर जॉब के लिए जा रहा है, इसीलिए शादी करके प्रार्थना को साथ ले जाना चाहता है। अब आगे क्या करना होगा? सोचता हूँ, अभी जो हो रहा है वो होने दो, लेकिन वहां के पल पल की खबर मुझे करती रहना। ओके गौतम जी। 4 दिन में शादी? अबे इतनी जल्दी हम उलट पुलट करके अपना खेल कैसे जमाएंगे? हाँ गौतम बेटा, लगता है हम लोगों का पाठ ही कट हो गया इस नाटक से, कि हम लोग सिर्फ प्रार्थना और सुधीर की शादी का तमाशा देखते रह जाएंगे। नहीं चाचा जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मानता हूं कि सवाल थोड़ा पेचीदा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, मैं अपना फॉर्मूला थोड़ा सा बदल दूंगा, लेकिन जवाब नहीं बदलेगा। उस पूनम के लिए जो मैंने जवाब चुना है, उसे वो जवाब मैं देकर ही रहूंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। जब तू उस पूनम के पीछे लट्टू की तरह घूम रहा था, तब हमें लगा था कि हमारे खून में जो गर्मी है वो तुम्हारे में क्यों नहीं है, लेकिन अब हमें यकीन हो गया है कि तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून हमारे खानदान का है। भले ही देर से सही, लेकिन भूला। वाह बेटा। हाँ भतीजे, अब बोलो कि आगे क्या करना है? फिलहाल तो मुझे एक फोन करना है। अब तो जल्दी जल्दी बहुत सारा काम करना होगा। जेवर, कपड़े, मेकअप का सामान, शादी का जोड़ा, मतलब आपकी पूरी शॉपिंग। लेकिन ये सब 4 दिनों में कैसे होगा पूनम? 4 दिनों में नहीं, सिर्फ 2 दिन में, और सब कुछ हो जाएगा। और 2 दिन हम आपको हल्दी उपटन लगाएंगे। और प्रार्थना, आप लाल साड़ी पहनिएगा, वो आप पर बहुत अच्छी लगेगी। हेलो जी, बोल रही हूँ। आप कौन? जी, मैं सुधीर। लेकिन आपके पास मेरा नंबर
देखिए, दिल से ढूंढे तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर आपका नंबर क्या चीज है? एनीवेज, आपका नंबर मैंने आकाश जी से लिया था, बस अभी थोड़ी देर पहले। मुझे पता चला कि आपको चोट लगी है। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। आई होप वो ठीक हो। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। यहाँ हमारा रिश्ता तय हो गया है और मैडम जी का फोन बिजी जा रहा है। अरे मैडम जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, मेरा कॉल तो देख लो। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। लगता है मैडम के मोबाइल में कॉल वेटिंग का ऑप्शन नहीं, वरना अपने होने वाले पति का फोन जरूर उठाती। ये नंबर इस वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। पैर में चोट लगी थी, पता नहीं अभी कैसी है। हाँ, वो मामूली सी चोट थी, अब ठीक हूँ। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। एक काम करता हूँ, पूनम जी को ट्राई करता हूँ। थैंक गॉड ये बचना बंद हो गया। पूनम, मुझे इसकी कॉल हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी। क्या बात है, एक का फोन इंगेज है, पूनम जी फोन ही नहीं उठा रही। तो किस शहर में जाने वाले हैं? जी, शहर से क्या फर्क पड़ता है? आपका साथ रहा तो हर शहर खूबसूरत बन जाएगा। प्रार्थना जी, हमारी शादी इतनी जल्दी में हो रही है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरा मतलब है, वो दिवाली तक कोई मुहूर्त नहीं है ना, तो सच कहूं तो मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। वो आकाश भैया और सारे लोग वहां से निकले या अभी भी वही हैं? हाँ, हाँ निकल चुके, अभी अभी। अरे ये लोग तो यहाँ आ गए और आप तो कह रहे थे कि वो क्या है ना कि आपसे बात करते करते इतना बिजी हो गया कि कौन आया कौन गया पता ही नहीं चला। आप कुछ बोलिए ना, आपको मैं पसंद तो हूं ना? पूनम से बात कीजिए। हेलो, फोन ही कट हो गया। चार दिन में शादी, क्या सोचकर आपने हाँ किया था माँ जी? आखिर लड़का कहीं भागे थोड़ी न जा रहा है, इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे होगा? मुझे तो डर है कि कहीं। तुम तो चुप ही रहो। ये शादी तुम्हारे बलबूते पर तय नहीं की है, अपने बलबूते पर की है। और क्या जरूरत थी वहां उल्टा सीधा बकने की? हाँ माँ जी, वो तो मैंने इसीलिए बोला था ताकि वो हमें हल्के में ना ले। देखो बहू, अगर तुम्हें मेरी बेटी की खुशी से किसी भी तरह की समस्या है तो कुछ दिन के लिए इटावा घूमकर चली आओ।
अभी मैं अपनी बेटी के लिए जिंदा हूं, इसके लिए जो भी कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा, वो चाहे बात 4 दिन की हो चाहे 1 दिन की। बाबूजी, मैं तो बस ये कह रही थी कि हम लड़की वाले हैं। अगर एक बार हम उनसे दब गए तो वो हमेशा दबाते रहेंगे। वो जो कहेंगे हमें करना पड़ेगा। तो करेंगे ना। मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया है, इतना अच्छा परिवार मिला है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, और तुम हो कि बीच में अपनी ही बही खाता लेकर के बैठी हो। थोड़ी सी भी अक्ल है तुम में? बिग मैडम जी। और तुम ज्यादा बोला मत करो। तुम्हारे वो अपशकुन की बकवास की वजह से कितनी परेशानी हुई हमें। वहां वो लोग 4 दिन में शादी की बात कर रहे थे और हमें लगा वो 4 करोड़ मांग रहे हैं। चलो बेटे, चलने की तैयारी करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इन मोतियों को बचा कर रखो, तुम्हारी विदाई के वक्त बाप और बेटी इसे मिल के लुटाएंगे। सिर्फ 4 दिन बचा हुआ है और इतना सारा काम बाकी है। आकाश किधर गया? आकाश किसी काम से बाहर गया है। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ जरूरी काम समझा देता हूं, तुम बाद में आकाश को बता देना। जी बाबूजी। माँ जी, प्रार्थना को शॉपिंग करानी है। वैसे हमने लिस्ट बना ली है, अगर आप एक बार देख लेती तो कुछ छूट गया होगा तो हम लिख लेंगे। ये तुमने अच्छा काम किया। आज शाम को ही चलते हैं, कल फिर दूसरी तैयारियों में लगना पड़ेगा। मंगला, मेरी प्रार्थना जिस चीज पर हाथ रखे वो उसे खरीद देना। आओ जय। मैंने कहा था ना, मजदूर समझते हैं बस इस घर के लोग आपको। लाद दी ना शादी की सारी जिम्मेदारी आपके सर पर, और आप फिर से जी बाबूजी जी माँ जी करते रह गए। कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए। आप इस शादी में एक भी काम नहीं करेंगे, उंगली तक नहीं हिलाएंगे। अरे बोल क्या रही हो गन्नू? मैं अपनी बहन की शादी में काम ही नहीं करूं। अरे काम तो करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा? सारा काम वही करेंगे जिन्होंने ही शादी तय करवाई है। आपके प्रिय भाई और मेरी प्रिय देवरानी दिखावा ही करते चले आ रहे हैं शुरू से दोनों, और आपके घर वाले मौनी बाबा की तरह चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस शादी में आप सब काम उन्हीं से करवाएंगे, समझ गए ना आप? गन्नू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो कर सकती हूँ। अगर आपने प्रार्थना की शादी में थोड़ा सा भी काम किया तो मैं क्या क्या करूंगी ये आप सोच भी नहीं सकते। क्या है? खानू जी, वो बिग मैडम जी आपको डाउन बुला रही हैं। बोलो, आ रही हूँ। जी। अब प्रार्थना की सास के लिए साड़ी लिखी। प्रार्थना की सासू माँ जी के लिए कोई सोने की चीज लेनी चाहिए। समधन जी के लिए क्या ले? हाँ, नाक का फूल, कान के झुमके, हल्के सोने के 2 कंगन। माँ जी, उनके खास रिश्तेदारों के लिए कुछ कपड़े भी लेने चाहिए। ये भी तुमने ठीक कहा, लेकिन पूनम, उनके घर के रिश्तेदार कौन है, कितने हैं, ये तो नहीं मालूम। एक काम करो, साड़ियाँ, सलवार कमीज और उतने ही सूट लिख दो।
ठीक है? माँ जी, आपने बुलाया? हाँ। देखो बहू, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हारी जो भी जरूरतें हो इस शादी के लिए पूनम को जरा लिखवा देना। मुझे लिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो कुछ लेना है वो सब मेरे दिमाग में है। ठीक है फिर हम थोड़ी देर में बाजार के लिए निकल रहे हैं, तुम भी साथ चलना। वैसे भी यहाँ घर में तुम क्या करोगी, यहाँ का काम तो तुमसे होगा नहीं। इससे अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलोगी तो कम से कम सामान के थैले तो उठाओगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।